नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो सीएचएसएल का एग्जाम हो, एमटीएस का एग्जाम हो, सीपीओ का, सीएचएसएल का, सीजीएल का, तो आपके लिए बैड न्यूज है। बैड न्यूज क्या है कि एसएससी ने अपने जो डीवी का प्रोसेस है उसमें चेंजेस किया है। अब इस वजह से आपको पता होगा कि डीवी का प्रोसेस आपका चेंज हो गया है। पहले क्या होता था कि डीवी एसएससी कराता था, उसके बाद डिपार्टमेंट में फाइनली आपकी डीवी होती थी, जिससे आपको सहूलियत क्या मिल जाती थी कि अगर बाई चांस कोई दिक्कत है आपको, तो आपको एक मौका एसएससी देती थी कि आप उसे इंप्रूव कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं आप ईडब्ल्यूएस हो, तो एसएससी पूछती थी अगर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट का नहीं है तो आपसे पूछा जाता था कि मतलब आप जनरल में काउंट होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं, तो वहां पे आपको एक इंप्रूवमेंट का मौका मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब आपका जो डीवी है वो डिपार्टमेंट कराएगा। तो इससे कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, कौन कौन सी गलतियों से आपको बचना है, उसी के बारे में आपको बताने वाला हूं। और ये जो प्रोसेस है वो सभी पे इंप्लीमेंट होता है। जितनी भी 2022-23 की एसएससी की वैकेंसी आएंगी उन सब में ये प्रोसेस आपका इंप्लीमेंट होगा। डीवी जो है वो डिपार्टमेंट कराएगा, फाइनल रिजल्ट एसएससी डिक्लेयर कर देगी, उसके बाद जो डीवी का काम है वो डिपार्टमेंट कराएगा। एसएससी ने जो डीवी का प्रोसेस है वो अपनी तरफ से हटा दिया है। तो इसके बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। इस वीडियो से आपको रियली बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि सीजीएल का फॉर्म अभी आ गया है। तो सीजीएल वाले बच्चे इसको बहुत अच्छे तरीके से देखें कि कौन कौन सी गलतियां उन्हें नहीं करनी है। उसके अलावा सीएचएसएल, एमटीएस, सभी बच्चों को इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि एक गलती आपकी पूरी मेहनत बेकार कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इस बुक के बारे में बताना चाहता हूं। ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है उन सभी एस्पिरेंट के लिए जो एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे कंप्लीटली आपका अर्थमेटिक इस बुक में दिया हुआ है। ये एसडी पब्लिकेशन की बुक है। ये जो बुक है वो उन एस्पिरेंट के लिए जो इंग्लिश मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि कंप्लीटली ये जो बुक है वो इंग्लिश मीडियम की है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको हिंदी में नहीं मिलेगा। तो जिन स्टूडेंट को हिंदी वाले क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत होती है उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है। इसमें जितने भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन है, चाहे वो सीजीएल के हो, टीयर 1, टीयर 2 के, एफसीआई के, सीपीओ के, सीएचएसएल के, एमटीएस के, स्टेनोग्राफर, जीडी, जितने भी एग्जाम एसएससी कराती है उन सभी के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे 1999 से लेकर के 2019 तक के। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि क्वेश्चंस का रिपीटिशन नहीं है, डिटेल में सारी चीजों को एक्सप्लेन किया गया है और सारे क्वेश्चंस जो हैं वो उनका सोल्यूशन भी बेस्ट दिया है। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इंग्लिश मीडियम की बुक है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है आपके लिए। अगर आप एसएससी के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको ज्यादा जो फोकस करना है वो प्रीवियस क्वेश्चन पे करना है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है अर्थमेटिक के लिए। जितने भी अर्थमेटिक के क्वेश्चन जो इन एग्जाम में पूछे गए हैं 1999 से लेकर के 2019 तक, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंपाइल किए गए हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट बुक है, इसको आपको जरूर इससे प्रैक्टिस करनी चाहिए। और इस बुक को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं। केवल खरीदने से फायदा नहीं होगा, अगर आप इस पर मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आपको इससे फायदा होगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें एरर बिल्कुल नहीं है। तो वन ऑफ द बेस्ट बुक है, इसलिए मैं आपको इस बुक को रिकमेंड करता हूं। तो चलिए अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी। देखिए, आपका डीवी का जो प्रोसेस है वो चेंज हो गया है। पहले क्या होता था कि एसएससी आपका डीवी कराता था, ठीक है। ये जो पॉइंट है वो ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हैं उनको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो क्रूशियल डेट का नहीं है तो आपको जनरल में ही आपको अपना जो फॉर्म है वो फिलअप करना है। क्योंकि पहले क्या होता था, जब एसएससी आपका डीवी कराता था तो वो आपसे पूछता था, अगर आप जनरल में नहीं हो, अगर आप ईडब्ल्यूएस में नहीं हो, तो वो पूछता था आप जनरल में काउंट होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं। तो अगर वहां पे आपको एक मौका मिलता था, आप जनरल में अपने आप को काउंट कर लेते थे। लेकिन अब डायरेक्ट आपका डिपार्टमेंट डीवी लेगा। तो इससे क्या है कि अगर आप वहां पे जनरल नहीं पाए गए तो आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जिन बच्चों के नाम में कोई प्रॉब्लम है या किसी भी तरीके का कोई इश्यू है तो वो अभी से अपना एफिडेविट वगैरह जो है वो मतलब एफिडेविट से आपका काम चल जाएगा अगर कोई दिक्कत है। नहीं तो अगर इंप्रूवमेंट हो सकता है, जैसे कि किसी के मदर के नाम में दिक्कत है, किसी के फादर के नाम में दिक्कत है, मिडिल नेम में दिक्कत है, तो उसको आप इंप्रूव कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। उसके अलावा अभी सीजीएल की वैकेंसी आई है आपकी, तो स्टूडेंट को फोटो के रिगार्डिंग काफी दिक्कत हो रही है कि फोटो उनका जो है मतलब उन्हें डाउट है कि फोटो किस तरीके का लिया जाएगा। और जब फॉर्म फिलअप कर रहे हैं बच्चे तो फोटो के रिगार्डिंग इश्यू आ रहा है।
तो आपको क्या करना है, जब जो आपका नोटिफिकेशन है उसी में एसएससी ने बताया है, साफ साफ बताया है कि कौन कौन सी फोटो वो एसएससी नहीं लेगा, किस फॉर्मेट की एसएससी फोटो लेगा, उस फॉर्मेट में ही फोटो आपको खिंचा के वही लगानी है और वही रख लेना है, वही आपके आगे काम भी आएगी। तो इसके रिगार्डिंग भी आपको ध्यान रखना है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अब जो प्रोसेस मतलब थोड़ा सा कम किया एसएससी ने अपने तरफ से, डीवी नहीं होगा। इससे आपको दिक्कत क्या होगी कि अगर कोई मतलब प्रॉब्लम आती है बीच में, पहले क्या होता था कि आप उसे सॉर्ट आउट कर सकते थे, ठीक है, तो अब क्या है कि डायरेक्ट डिपार्टमेंट लेगा और डिपार्टमेंट आपको मौका नहीं देगा। अगर आप किसी भी चीज में गलत पाए जाते हैं, जैसे ओबीसी वाले हैं, तो उनमें अगर आप क्रिमिलियर नॉन क्रिमिलियर में मतलब आपका इश्यू है, अगर आप नहीं आते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। ईडब्ल्यूएस वाले अगर ईडब्ल्यूएस के क्रूसियल डेट को फॉलो नहीं करते हैं तो उनको भी दिक्कत हो सकती है। कहने का मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई फॉल्ट है या आप किसी भी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते हैं तो सारी चीजों को आप अच्छे तरीके से भरिए। अगर ईडब्ल्यूएस में आप नहीं आते तो जनरल के लिए भरिए, क्योंकि यहाँ पे आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और अगर आपने गलती कर दी तो फाइनली जब आप सेलेक्ट होकर जाएंगे सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि सारे पॉइंट आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे और इन गलतियों को आप नहीं करेंगे, इन्हें अवॉइड करेंगे और फॉर्म को बहुत ध्यान से भरना है, क्योंकि एक भी चीज अगर आपकी गलत हो गई तो दिक्कत आपको हो सकती है। तो उम्मीद करता हूं कि सारे पॉइंट आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।